दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास आपकी होगी हिंदी की, जो ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आज हम लगाएंगे एक मॉक टेस्ट, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना स्कोर किया। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि हर्ष का विलोम शब्द है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी होता है। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक, पहला कष्ट हो जाएगा, दूसरा विकल्प है विषाद हो जाएगा, तीसरा विकल्प है दुख हो जाएगा और चौथा विकल्प है खुशी हो जाएगा। ठीक, तो हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्षित हो जाना, खुशी से झूम उठना, तो वहाँ हो जाता है आपका हर्ष। लेकिन जब इसका विलोम की बात आ जाती है तो विलोम तो हमेशा क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ऑप्शन में क्या है? दुख है, तो हम क्या टिक कर देंगे? दुख। लेकिन दुख आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दुख भी हो और विषाद भी हो तो आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दुख लगाएंगे या फिर विषाद लगाएंगे, क्योंकि हर्ष का मतलब खुशी होता है, तो दुख का मतलब जब आप दुख में होते हैं तो दुख होता है। लेकिन यहाँ पर दुख से आशय है कि कैसा, किस प्रकार का दुख है। दुखी आदमी बहुत तरह का होता है, लेकिन हर्ष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विषाद, क्योंकि विषाद का मतलब होता है जब आपकी कभी कभी आप इससे दुख हुई हो जाते हैं कि जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। यहाँ इच्छा से ताल्लुक रखता है, ठीक है, ये इच्छा शब्द। जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब आपको क्या हो जाता है? दुख हो जाता है, और वही आपका दुख है। हर्ष का मतलब विषाद हो जाता है। ठीक, मतलब अपूर्ण इच्छाएं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हर्ष का विलोम हमेशा विषाद ही होता है, दुख कभी मत लगाइएगा। यहाँ पर कौन सा विकल्प को लॉक कर देंगे? तो दूसरा विकल्प यहाँ पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि इनमें से यौगिक शब्द हैं। देखो शब्द हमने आपको बताए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ट्रिकी वीडियो दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाए कि इनमें से यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब क्या हो जाता है? जो एक दूसरों के योग से बना हो, जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर यौगिक शब्द कौन सा है। पहला है जलज, दूसरा विकल्प है हिमालय, तीसरा विकल्प है पानी और चौथा विकल्प है ये सभी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछेगा? जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जिसका संधि विच्छेद हो जाए लेकिन उसका अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि संधि विच्छेद आप कर दो, जैसे पानी है तो पा को अलग कर दो और ना को अलग कर दो, तो संधि विच्छेद तो हो गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं। जिसका संधि विच्छेद होने पर भी उसका एक नया अर्थ निकले तब आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। तो पानी का संधि विच्छेद आप कैसे करोगे? पा को अलग कर दोगे प्लस ना को अलग कर दोगे, तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला, तो आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हिमालय है तो हिमालय को अगर आप तोड़ोगे तो कैसे निकलेगा? हिम धन आलय बराबर क्या हो गया आपका? बराबर आपका हिमालय हो गया। तो इसका अर्थ निकला कि हिमालय जो है हिम धन आलय से बना है हिमालय। तो यही आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। अब आपको कि जलज क्यों नहीं होगा? तो जलज क्या है? आपका योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि जलज, पंकज, नीरज ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची है, इसलिए ये सभी योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आप लॉक कर देंगे? दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि इनमें से कौन योग रूढ़ शब्द है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? यौगिक शब्द पढ़ा। अब हम जानेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है कि जिसका संधि विच्छेद होने पर तीसरा पद प्रधान हो, वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, जो बहुव्रीहि समास होते हैं आपके, वो सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, बहुव्रीहि समास के कौन से शब्द हैं यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि समास कैसा है, बहुव्रीहि है कि नहीं। अगर बहुव्रीहि है तो समझ लीजिए कि आपका योग रूढ़ शब्द है। और पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन योग रूढ़ शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो पहला पंचानन, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा विकल्प है देवासुर और चौथा विकल्प है विद्यालय। ठीक, चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है कि जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान हो, अर्थात कौन? भगवान शिव को बोलते हैं ना चंद्रशेखर। और पंचानन, 5 आननों का क्या
जाएगा? समूह। जी पंचानन मतलब 5 आनन है जिसके पास, 5 आनन है जिसके पास, उसे क्या बोलते हैं? पंचानन बोलते हैं, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी। तो ए क्या आपका निकलेगा? ए है आपके कौन शब्द? योगरूढ़ शब्द। और हमें देखना क्या है इसमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द नहीं है। देवासुर को आप तोड़िए तो क्या निकलेगा? देव धन असुर बराबर क्या हो जाएगा आपका? देवासुर। अब यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका? संधि विच्छेद हो रहा है ना यहाँ पर। और चौथा विकल्प है विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, सॉरी विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो गया। और पूछा क्या यहाँ पर गया है कि इनमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द नहीं है, तो ए और ए क्या है? योगरूढ़ शब्द है। तीसरा और चौथा विकल्प हो जाएगा आपका सही, क्योंकि तीसरा विकल्प भी योगरूढ़ शब्द नहीं है और चौथा विकल्प भी योगरूढ़ शब्द नहीं है, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों क्या है? सही हैं। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन एक टाइप का इसलिए लिए थे कि आपको समझाने के लिए लिए थे कि आप इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि हम भूल जाते हैं कि योगरूढ़ है कि नहीं। क्योंकि देखो इसका भी संधि देवासुर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि देवासुर हो गया तो हम इसको कौन सी मतलब योगरूढ़ लगाएं या फिर रूढ़ लगाएं। तो देवासुर को आप ऐसे संधि विच्छेद कर लो। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आपको बताए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? क्या पूछा गया? अलंकार पूछा गया है कि काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन है यमक अलंकार और तीसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, चौथा ऑप्शन है ये सभी। यमक की जब बात करें तो शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति, ठीक है। अनुप्रास की बात करें तो वर्णों की आवृत्ति, और उपमा की बात करें सा सी से सम सरिस, यानी कि जिस पंक्ति में सा आ जाए, सी आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, चाहे वो दोहा होगा या फिर कोई पंक्ति होगी, ठीक है। अगर उसमें सा सी से सम सरिस अगर आपको बीच में मिल जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। और अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण, जैसे यहाँ पर घा है, ठीक है, अगर घा वर्ण की आवृत्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक से अधिक बार आपको मिले, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति। कैसा शब्द? एक ही शब्द जब आपको एक से अधिक बार मिल जाए और उसका अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तब आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। तो क्लियर है? काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखेगा आपको एक ही शब्द, एक घटा यहाँ है और दूसरा घटा क्या है? यहाँ है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? एक घटा का मतलब होता है बादल, काली घटा, क्योंकि यहाँ पर दिया है काली घटा, बादल कैसा है? काला बादल, यहाँ पर बताया गया है कि काला बादल। और दूसरा है घमंड घटा, एक घटा का मतलब बादल होता है और दूसरे घटा का मतलब है यहाँ पर घटना, ठीक, घटना, जिसको बोलते हैं कम होना। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या? घटना या कम होगा। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई? शब्दों की आवृत्ति हुई। यहाँ पर भी घटा है, यहाँ पर भी घटा है, लेकिन शब्द में क्या हो गया? बदलाव हो गया ना, अर्थ में क्या हो गया? बदलाव हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांव का जीवन सरल है। यहाँ पर गांव किसके बारे में बताया जा रहा है? गांव के बारे में बताया जा रहा है कि गांव का जीवन कैसा है? सरल है। इसमें कौन सी संज्ञा है? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है समूहवाचक संज्ञा और चौथा विकल्प है भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा गया? गांव का जीवन सरल है। गांव का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। अगर किसी गांव का यहाँ पर नाम दिया होता
तब आपका हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर गांव से मतलब है दुनिया के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव का बोध हो रहा है गांव शब्द से। तो अगर यहाँ पर गांव का बोध हो रहा है, एक ही शब्द में आपके सारे अर्थ समाहित हैं, तब आपका हो जाएगा कौन सा, जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि गांव से कोई भाव तो निकल नहीं रहा ना, तो समूह या की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पूछा गया कि गांव का जीवन सरल है, तो इसमें कौन सा संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि एक गांव से आपके यहाँ गांव शब्द से दुनिया के जितने भी गांव हैं सभी का बोध हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल साउंड जो निकाले वो स्त्रीलिंग। आप अपने शब्दों में प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें फीमेल आवाज़ है, तब वो क्या हो जाएगा, शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। और पूछा क्या गया है कि कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है। पहला है क्या, देव, दूसरा है शिक्षक, तीसरा विकल्प है सखा और चौथा विकल्प है प्रिय। तो देव क्या कैसा शब्द है, तो देव है आपका पुल्लिंग शब्द। क्योंकि अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो देव होता है पुल्लिंग और देवी होता है स्त्रीलिंग। और शिक्षक क्या होता है, शिक्षक आया, शिक्षक गया, शिक्षक अच्छा पढ़ाया। कभी होता है कि शिक्षक आई, नहीं ना, तो ये भी क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। सखा क्या हो गया, सखा, हमारे पास इतने सखा हैं, सखा प्रेम। ठीक है, तो सखा का मतलब होता है पुल्लिंग और सखी का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ये भी नहीं होगा। चौथा विकल्प आपका प्रिया। प्रिया शब्द आप पुल्लिंग में देखिए या फिर स्त्रीलिंग में। प्रिया शब्द जो है, प्रिया नाम आप रखने की बात देख लो, एक सिंपल सा उदाहरण कि प्रिया जो नाम होता है वो लड़कियों का होता है, ना कि लड़कों का होता है। तो आपका यही हो जाएगा, चौथा विकल्प राइट हो जाएगा कि प्रिया बहुत सुंदर लग रही है, प्रिया बहुत सुंदर है। ठीक, तो प्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो चौथा विकल्प को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन पूछा गया 1, 2, 3 और 5। तो वचन होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में हमेशा 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प को सही कर देंगे, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। कारक की कितनी संख्या होती है, ये पूछा गया हिंदी में। तो पहला अगर संख्या की बात की जाए तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक, हिंदी में पूछा गया तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं और 11 होते हैं। तो हिंदी भाषा में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही कर देंगे, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि हिंदी भाषा में हमेशा कारक की संख्या 8 हो जाती है। ठीक, 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोना पिताजी के लिए पानी लाई। यहाँ पर क्या पूछा गया कि मोना पिताजी के लिए क्या लाई, पानी लाई। इसमें कौन सा कारक है, तो कारक की संख्या कितनी है, 8। और उसी में से पूछा गया कि मोना पिताजी के लिए क्या आया है, यहाँ पर के लिए आया है। और जिस कारक में के लिए आ जाए वह कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हलवाई मिठाई बनाता है, इसमें कौन सा काल है। अभी तक हमने काल से क्वेश्चन नहीं लिए थे, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि हलवाई मिठाई बनाता है, इसमें कौन सा काल है। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल और चौथा है सभी। देखिए, जो वर्तमान काल के यहाँ पर हिंदी में वर्तमान काल के 3 भेद बताए गए हैं। पहला वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो तीनों है किसके भेद, वर्तमान काल के हैं। और यहाँ पर क्या पूछेगा, हलवाई मिठाई बनाता है, इसमें कौन सा काल है। तो यहाँ पर देखिए ता है, जिसमें आपको ता दिख जाए, जिस काल में क्या आ जाए, ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, तो आपका कौन सा काल हो जाएगा, आपका हो जाएगा हम वर्तमान काल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और संदिग्ध में क्या हो जाता है कि जिसमें गा आ जाए आपको, और अपूर्ण में क्या हो जाता है, जैसे चिड़िया पेड़ पे चहचहा रही है, जिसमें आपको रहा आ जाए, रही आ जाए, वो आ जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कार्य पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण का मतलब क्या होगा, कार्य पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, हलवाई मिठाई बनाता है, इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल। सिंपल सा एकदम पहचान।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता। जिसमें आपको क्या दिख जाए, नहीं दिख जाए, कहाँ है, नहीं यहाँ है। जिसमें आपको नहीं दिख जाए वो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो भाववाच्य। भाववाच्य में आपको हमेशा दिखेगा नहीं शब्द आपको हमेशा आएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। और हाँ, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स से कोई जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो आप उसको वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।